हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज एक हम न्यू सीरीज लेके आए हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड है। राइट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, इसमें जो है आज का जो सेशन है उसमें जो है आपको एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। राइट, तो एमएस ऑफिस का 3 सेक्शन जो कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इन तीनों से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे आज। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड रहेगा बैंकिंग से, बैंक जैसे आरबीआई का हो गया या फिर आपका एसबीआई का हो गया, क्लर्क, वेरियस काइंड ऑफ जो है बैंकिंग जॉब जो होता है पीओ से रिलेटेड या अदर बैंकिंग जॉब, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो या फिर गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब हो, तो उससे रिलेटेड ये है क्वेश्चन रहेगा। एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अकाउंटिंग में भी पूछा जाता है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे एंड अदर गवर्नमेंट, जैसे कि अभी निकला हुआ है आईएसएम धनबाद का जूनियर असिस्टेंट का या फिर स्टेनो का, या बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर का, रिव्यू ऑफिसर का, तो उस सब में पूछा जाता है इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो सभी में जो है एमएस वर्ड से आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। राइट, तो आज जो है फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेक्शन 1। राइट, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसमें ये वर्ड का करते हैं दोस्तों। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए एक्चुअली जो है ई एजुकेशन चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है एमएस ऑफिस का, जिसमें कि आपको एमएस एक्सेल सिखाया जा रहा है बेसिक से लेके। अगर आप जीरो कुछ भी नहीं जानते हैं एक्सेल में या वर्ड में, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि एमएस एक्सेल में आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक, एडवांस से फिर कॉर्पोरेट लेवल तक आपको वहां पे सिखाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अराउंड 24-25 क्लास एक्सेल के हो भी चुके हैं और वर्ड के भी अराउंड 5-6 क्लास हो चुके हैं, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप बेसिकली जो है बेसिक से सीख सकते हैं सारा कुछ। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें जो है आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करेंगे एमएस ऑफिस से रिलेटेड, तो मोस्टली इंग्लिश में ही आपको समझ में भी आएगी और इंग्लिश में ही आपको जो है क्वेश्चन रहेंगे। बट हिंदी में रहेगा, बट अगर हिंदी आप इसको ट्रांसलेट करिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसमें इंग्लिश का होना कंपलसरी है, क्योंकि जो टाइपिंग होता है मोस्टली इंग्लिश में ही जो है एक्सेल काम करता है। हिंदी में एक्सेल काम नहीं करता, एमएस ऑफिस काम नहीं करता, तो इसलिए मोस्टली जो है इंग्लिश में ही रहेगा। तो आप इससे घबराइएगा मत। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके समझा के मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं एमएस एक्स जो वर्ड का क्लास है उसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत बेसिक से मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो वीडियो क्लास में स्क्रीन पे मैं जो है क्लास दे दूँगा, एक्सेल का भी एंड वर्ड का भी वीडियो क्लास में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। राइट, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे। तो इसमें विच इज़ ए फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल क्वेश्चन है, विच इज़ ए कौन सा फॉन्ट स्टाइल है इन चारों में से, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है। बट इन्होंने क्या किया, नोट लगा दिया है कौन सा इन चारों में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। राइट, तो इसमें जो है आपने यहाँ पे नोट लगा दिया। तो वैसे अगर होने की बात है तो इसमें देखिए बोल्ड भी है एक फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक भी है एक बोल्ड स्टाइल एंड रेगुलर भी है एक फॉन्ट स्टाइल, और सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब आप किसी पे जैसे आप फार्मूला लिखते हो एक्स स्क्वायर, राइट, या फिर आप एक्स क्यूब, 3 पर क्यूब, 225 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होता है वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है वर्ड में। ये मैंने आपको सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास जो है एमएस वर्ड का है उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे यूज़ करते हैं। राइट, वैसे आपको मैं यहाँ पे देखिए ये रहा सुपर स्क्रिप्ट, ये आप यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट, तो यही है सुपर स्क्रिप्ट। राइट, तो फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट वाला कौन सा है, ये यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट साइज है ना, ये फॉन्ट है ना, तो ये चीज़ें हो गई, ये फॉन्ट के अंदर आता है, ये सारा कुछ फॉन्ट के अंदर आता है। बट ये जो है सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट के अंदर नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। राइट, तो सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें देखिए, व्हाट इज़ गटर मार्जिन।
तो ये मार्जिन क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए एक मार्जिन है ना इधर, और लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो इसी से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए यहाँ पे मार्जिन दैट इज़ एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, राइट। प्रिंटिंग के दौरान सिर्फ जो है आप मार्जिन छोड़ते हो, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा यहाँ पे देखिए लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, तो या मार्जिन दैट एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो यहाँ पे बाइंडिंग साइज जो है, मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब आप प्रिंट करते हो तो आप जो है बाइंडिंग साइड जो है, अगर आप मार्जिन छोड़ते हो, स्पेस छोड़ते हो, तो फिर वो कहलाता है आपका गटर मार्जिन, राइट। तो ये है इसका करेक्ट आंसर डी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जब पूरा क्लास अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ई एजुकेशन पे आपको क्लास मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए लैंडस्केप एक क्या है, लैंडस्केप इज़ व्हाट, लैंडस्केप जो है आपका इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइज है या पेपर साइज है या पेज लेआउट है या पेज ओरिएंटेशन है, तो ये एक पेज ओरिएंटेशन है, राइट। ये एक पेज ओरिएंटेशन है। उसके बाद देखिए अब 4th नंबर पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप फेस जो है, टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर व्हिच मेनू, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेनू हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे मेनू कहलाते हैं। तो उसमें से पूछा जा रहा है टाइप फेस एक ऑप्शन है, एक नेविगेशन है, जैसे कि यहाँ इसको आप क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर बहुत सारे नेविगेशन, ये सारे नेविगेशंस हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप फेस जो है वो किस मेनू के अंडर आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका जो है फॉर्मेट के अंदर ये जो है आता है, आपका किसके अंदर आता है, फॉर्मेट के अंदर ये आता है, ठीक है। ये जो है टाइप फेस ऑप्शन जो है फॉर्मेट के अंदर आता है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो किसी भी डॉक्यूमेंट पे, सपोज कीजिए आपके पास जो है कोई भी मार्कशीट है और मार्कशीट पे जो भी डिटेल लिखा है उसके जो बैक पे कुछ प्रिंटिंग होता है, तो वो बैकग्राउंड कलर कहलाता है, राइट। तो यहाँ पूछा जा रहा है बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, बैकग्राउंड कलर विजिबल नहीं होगा इन विच केस। तो इसमें जो है इसका एग्जैक्ट जो है अगर हम देखें प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप करेंगे, यहाँ देखिए वेब लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू एंड प्रिंट लेआउट व्यू, ये अभी तक मैंने वर्ड में नहीं बताया है, बट अगर आप एक्सेल का क्लास देखोगे तो उसमें प्रिंट के क्लास में मैंने पूरा क्लियरली बताया है कि जब आप प्रिंट देते हो तो उसके पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाते हो, तो वहाँ आपका जो है बैकग्राउंड कलर, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखते हो तो बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं आता, राइट। वहाँ पे ग्रीडिंग भी नहीं आती, कलर भी नहीं आता, तो सिर्फ जो है आपका कंटेंट दिखाई देता है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू जो है इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है, राइट। तो आप जब एक्सेल का क्लास देखोगे तो आपको उसमें समझ जाएगा, वैसे वर्ड में भी मैं ये कवर करने वाला हूँ, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 6। और जब आप प्रैक्टिकल, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ट्रेड टेस्ट मीन्स वेरियस डिपार्टमेंट, जब अगर आपने ITI किया हुआ है तो अगर आपने फिटर से किया है तो आपका ट्रेड टेस्ट मतलब आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा, फिटर का प्रैक्टिकल टेस्ट करवाया जाएगा आपसे। उसी तरह जो है आपको अगर आपने MS ऑफिस से, कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड अगर ITI किया है आपने, राइट, तो आपको ट्रेड टेस्ट जो होता है वो एक प्रैक्टिकल होता है। लाइक स्टेनो के लिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा, तो स्टेनो का टाइपिंग है ना, शॉर्ट हैंड आपसे वो करवाया जाएगा। शॉर्ट हैंड क्या होता है, जैसे एक शॉर्टकट लिखते हैं, राइट, जैसे डॉक्टर लिखता है, दैट इज शॉर्ट हैंड, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह जो है अगर आपको कहीं पे बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल, मतलब प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आपको बोलेगा एक्सेल आता है या वर्ड आता है, तो आपको ये खोल के दे देगा या कोई प्रॉब्लम पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा कि आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाओ, राइट। यहाँ पे बोलेगा आपको प्रिंट करके दिखाओ, राइट, या आपको पेज ब्रेक करके दिखाओ। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करवाया जाएगा वहाँ पे, राइट। तो ये प्रैक्टिकल, तो जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what is a portion of document in which you set certain page formatting options, right। तो इसमें देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि what is a portion of document, है ना,
एक डॉक्यूमेंट का ऐसा कौन सा पोर्शन होगा जिसमें कि यू कैन सेट ए सर्टेन पेज, तो मतलब उसमें एक पार्टिकुलर पेज को फॉर्मेटिंग ऑप्शन में सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सा जो है यूज़ करोगे इसमें ऑप्शंस, राइट। तो इसमें देखिए, इसमें जो है पेज सेटअप में अगर आप जाके करोगे डॉक्यूमेंट का मतलब पेज किस तरह अलाइन करना है, कितना मार्जिन रखना है, क्या फ़ॉन्ट रखना है, या सेक्शन में जाके करोगे या पेज में जाके करोगे या डॉक्यूमेंट में जाके करोगे, तो इसका जो है एग्जैक्ट सेक्शन के थ्रू आप जो है ये कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट द सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक पेज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तो आप सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसमें ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, राइट। यहाँ पे देखिए आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल, यहाँ ये आप ध्यान दीजिएगा, नॉट है ना। आजकल जो है एग्जामिनर काफ़ी तेज हो गया है, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा उसमें नॉट लगा देते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड, तो MS वर्ड का ये देखिए रूलर है ना। यहाँ मैंने आपको बताया है ये इंच में है, अभी इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, MM में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर डिफरेंट जो है रूलर में डिफरेंट जो है स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपका जो है एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर इंटेंट, राइट। विच वन ऑफ द, इसके थ्रू जो है आप सेंटर इंटेंट, यहाँ पे देखिए एक ये ऑप्शन है ये इंटेंट का, ये देखिए है ना, डिक्रीज इंटेंट और यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज इंटेंट, ये मैंने क्लास में बताया है, तो आप इसको सेंटर नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड, या तो ये जो है यहाँ पे ही रहेगा या यहाँ पे रहेगा, सेंटर में ये नहीं काम करेगा, तो राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर इंटेंट, ये एक नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें 8वां नंबर, राइट। तो इसमें देखिए आपका 8th नंबर जो है आपका यहाँ पे गटर पोजीशन कैन बी सेट फॉलोइंग पोजीशन, है ना। गटर जो है इसमें पोजीशन किस किस जो है आपका जो है पोजीशन में सेट कर सकते हैं, तो इसमें जो है लेफ़्ट से टॉप, राइट। तो मतलब लेफ़्ट यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हैं टॉप तक जा सकते हैं, लेफ़्ट से ही स्टार्ट होगा और टॉप तक जाएगा, लेफ़्ट से बॉटम नहीं जाएगा, राइट से टॉप नहीं जाएगा, राइट से बॉटम नहीं जाएगा। तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, इसमें लेफ़्ट से टॉप जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक, है ना। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का, तो उसी तरह आपको जो कवर ब्रेक, उसके बाद लाइन ब्रेक जो है आपका करना है, तो आप क्या कौन सा इसमें जो है शॉर्टकट अप्लाई करोगे, तो इसमें जो है आपका ये देखिए शिफ्ट एंड इंटर अगर आप प्रेस करेंगे, एक कीबोर्ड में एक साथ आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंड इंटर, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, लाइन जो है ब्रेक हो जाएगा, राइट। आपकी जो है सपोज कि ये पेज है तो ये पेज 2 हिस्सों में बन जाएगा, या फिर एक लाइन है यहाँ पे ऐसे क्रॉस, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो 2 हिस्सों में बट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बाय प्रेसिंग F12, राइट। एक जो है सबसे अपर जो है की जो है कीबोर्ड का, उसमें सिर्फ F1 F2 ऐसे करके F12 तक जो है ऑप्शंस होते हैं, तो F12 से विच ऑफ फॉलोइंग विल हैपन, तो F12 का क्या यूज है, राइट। F12 का इसमें क्या यूज है ये पूछ रहा है, तो इसमें आप देखिएगा तो F12 का क्या यूज है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, सेव डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ओपन डायलॉग बॉक्स व्हेन विल ओपन, क्लोज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, तो इसमें क्लोज का नहीं होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स का भी नहीं होगा, तो इसमें सेव जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, जो ऑल सेव्ड है, राइट, वो
जो है डायलॉग बॉक्स आपका सेव एज का ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, ये देखिए, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये खुल गया, ये एक डायलॉग बॉक्स कहलाता है, तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगर F12 आप क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन होगा, राइट। तो आपने ये सीख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की विल ओपन एन ओपनिंग डायलॉग बॉक्स, राइट। ओपनिंग डायलॉग बॉक्स किस की के द्वारा ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेरियस दिया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा की को प्रेस करेंगे जो कि ओपन डायलॉग को ओपन मतलब डिस्प्ले करेगा या ओपन करेगा ओपन डायलॉग को। तो इसमें अगर कंट्रोल F12 करेंगे, सिर्फ F12 करेंगे तो फिर सेव एज का डायलॉग ओपन होगा। अगर आप जो है कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो फिर आपका जो है ओपन डायलॉग का बॉक्स खुल जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, सी, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे 12 नंबर जो है इसमें, हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन द रिपीटेड वर्ड, राइट। हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड, राइट। तो ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा अगर एक ही जो MS वर्ड में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वो क्या रिएक्ट करेगा। एक ही चीज़ जो है इस ये MS वर्ड का एक पेज है, राइट। तो इसमें पूछ रहा है हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड, MS वर्ड कैसे रिस्पॉन्स करेगा इन रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड वर्ड, अगर वर्ड जो है सेम ही वर्ड रिपीट हो रहा है तो फिर जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए रेड वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है MS वर्ड में। अगर आपका सपोज किए यहाँ पे वर्ड 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 काफ़ी टाइम है बहुत बार, तो वो उसके अंदर जो इसी तरह का, ये देखिए वेव लाइन, राइट। मैंने आपको इसमें बताया है लाइन के टाइप्स, कितने टाइप्स के लाइन होते हैं। तो वेव लाइन आपको अंडर दिखाई देगा वर्ड के, बट वो रेड में, ए रेड वेव अंडरलाइन। और ये ग्रीन होता है तभी जब उसमें जो है कुछ परफेक्ट वर्ड नहीं होता, सेंटेंस 2 वर्ड के बीच की जो है कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है या फिर वो गलत होता है। सपोज कीजिए ये वर्ड के अंदर ग्रीन लाइन बैठ रहा है, तो यहाँ पे देखिए स्पेस है, इसलिए देखिए यहाँ पे अब ये नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये वर्ड सही है बट इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं है। तो इसको इग्नोर ऑल कर दीजिए, या आपको ये सही करना है तो बार बार नहीं आए तो इसका मैंने बताया है आपको क्लास में कि इसको कैसे आप करोगे। तो आप क्लास देखोगे तो आपको 100% प्रैक्टिकल कभी नहीं भूलोगे, राइट। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी जब तक आप नहीं जानोगे, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर जो पूछ रहा है, 13 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक फीचर है ऑल कैप्स का, राइट। तो इसका क्या यूज है, इट चेंज ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द कैपिटल लेटर, इट्स एड्स कैप्शन फॉर सिलेक्टेड इमेज, इट्स शोज ऑल इमेज कैप्शंस। तो इसमें देखिए ऑल कैप्स, तो कैप्स मतलब होता है कैपिटल, राइट। तो ऑल कैप्स इसका मतलब है इट चेंज ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट, जितना आपने सपोज कि ये जितना आपने सेलेक्ट किया है ना, सारे के सारे ऑल कैप्स, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, राइट। तो स्मॉल से, जैसे कि ये देखिए स्मॉल में है, स्मॉल लेटर में, इसको कैसे कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए ये कैप्स में है, ये भी कैप्स में है, मतलब कैपिटल लेटर में, तो इसको स्मॉल में कैसे करते हैं, या फिर सारा कैप्स में है तो उसको पहला फर्स्ट जो है अल्फ़ाबेट उसको कैपिटल में रखना है, बाकी को स्मॉल में रखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताया है, राइट। तो आप क्लास में जाके देख सकते हैं। तो इसका जो है आंसर क्या आ गया, इसका आंसर फर्स्ट आ गया, इट चेंजेज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द कैपिटल लेटर, राइट। तो सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, कौन सा फीचर, ऑल कैप्स का फीचर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द MS वर्ड। MS वर्ड को कौन सा फीचर इसमें स्टार्ट करेगा। जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि MS ऑफिस को सिस्टम में कैसे ओपन करते हैं, तो 3-4 ऑप्शंस मैंने आपको बताया था।
विंडो आर अगर आप प्रेस करते हो टुगेदर तो आपके पास एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें अगर आप टाइप करेंगे winword.exe, अगर विनवर्ड ही टाइप करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये परफेक्ट आंसर है विनवर्ड। यहाँ पे वर्ड विन दिया है, वर्ड दिया हुआ है, विन दिया है, तो ये तीनों नहीं होगा। विन वर्ड अगर आप टाइप करते हैं, साथ में ये भी टाइप करते हैं, तो आपका ये ओपन हो जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, MS वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, winword.exe से, राइट। तो ये आपका 14 का ए आंसर हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यूज, राइट। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है, डिफरेंट एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो डिफरेंट एडिशन है उसको हमेशा ट्रैक करते रहने के लिए कौन सा फीचर को यूज करना है, समझ में आया। मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, राइट, वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है ना, वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारे पास यहाँ इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10 फाइलें दिखा रही हैं, है ना। तो ये इसको कैसे ट्रैक करना है, ये देखिए IIT धनबाद का है, ये है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। तो इसको ट्रैक करने के लिए किस फीचर्स का हम यूज करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन एडिशन का, वर्जन का, ट्रैक का, ट्रेस का। तो इसमें एडिशन नहीं होगा, ट्रैक भी नहीं होगा, ट्रेस भी नहीं होगा। आपका जो है ये सब ट्रेस आप बोलोगे, अगर कोई अननोन पर्सन होगा तो वो तो जानेगा कि भाई कोई किसी भी चीज़ को पता करना है तो ट्रेस करो कहाँ पे है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट में, मतलब दूसरे रिस्पेक्ट में इस जो वर्ड का यूज होता है। हर एक वर्ड का एक रिस्पेक्टिव जो है पैरामीटर सेट किया गया है, वहीं पे इसका यूज होता है। जैसे आपने एक शब्द के अनेकों शब्द आपने पढ़ा होगा, काइंड ऑफ थिंग ऐसा होता था। बचपन में हम लोग 8th-9th में पढ़ते थे, तो उसमें यहाँ पे एक ही जो है वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता था। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए ट्रेस, ट्रैक, है ना, ये सब चीज़ें सेम ही लगती हैं, बट दोनों का जो है यूज़ डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होता है। तो इसमें जो है आपका एडिशन नहीं होगा, ट्रेस नहीं होगा, ट्रैक नहीं होगा, वर्जन्स होगा, राइट। तो वर्जन्स के थ्रू जो है आप जो है डॉक्यूमेंट के एडिशन को ट्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट एडिशन को, राइट। तो ये 15 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मार्जिन। इसमें जो है कौन सा मार्जिन का टाइप नहीं है, इसमें मार्जिन का कौन सा टाइप। इसमें देखिए राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सजेशंस आते हैं। तो सजेशन में आपको जो बेस्ट लगे आप उसको सिलेक्ट करके इसको करेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको और भी बताऊंगा। जब आप क्लास अटेंड करें, क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए दोस्तों, आपका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ज़िंदगी भर के लिए आपको ये रट्टा ना मारना पड़े, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, इससे बेहतर है कि आप क्लास अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड कीजिएगा तो फिर आप इस सब को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मार्जिन। तो इसमें जो है टॉप, लेफ्ट, राइट। तो टॉप में भी मार्जिन होता है, आपने देखा, लेफ्ट में भी मार्जिन होता है, राइट में भी मार्जिन होता है, लेकिन सेंटर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो सेंटर इज़ द करेक्ट आंसर। सेंटर जो है एक ऐसा जो है इंटेंट है, ऐसा जो है करेक्टर है जो कि मार्जिन का पार्ट नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 17th नंबर, राइट। यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ Ctrl+J, राइट। तो मैंने एग्जैक्टली बताया है आपको जब हम क्लास कर रहे थे इसमें, तो एग्जैक्टली इसको देखिए, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है ना, अंडर लाइन जो है वेव अंडरलाइन ग्रीन वाला। तो इसमें मतलब इसको जो है ये एग्जैक्ट जो है आपका MS वर्ड के जो है कैरेक्टर में फिट नहीं होता। इसमें जो है इसका जो है फॉन्ट साइज या इसका जो है पैटर्न वो सेट नहीं हो रहा। तो इसलिए अब अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सजेशंस देगा। सजेशन यहाँ पे व्हाट आ रहा है, इग्नोर ऑल ग्रामर एंड ऑल दिस थिंग। तो आप इस पे व्हाट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए Ctrl+J का क्या है इसका यूज़, तो वो यहाँ पे आंसर दिया गया है अलाइन जस्टिफाई, राइट। ये मैंने आपको बताया है अलाइन जस्टिफाई क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने इसमें आपको बताया। यहाँ पे देखिए जस्टिफाई Ctrl+J का ऑप्शन आ रहा है, राइट। जब आप क्लास देखेंगे तो आप इसमें बताना वेरी टाइम टेकिंग होगा, राइट, बट अगर आप क्लास में जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। यहाँ पे देखिए Ctrl+J का दिया हुआ है ना ऑप्शन इसमें, राइट, जस्टिफाई में। तो आप यहाँ से आप ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या है,
अलाइन जस्टिफाई, राइट। कंट्रोल प्लस जे का क्या मतलब है, अलाइन प्लस जस्टिफाई, क्योंकि हमने जो है जिन बच्चों को ये कराया है, जिन्होंने ये क्लास लिया होगा, तो डेफिनेटली उनका आंसर ये कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कंट्रोल प्लस जे, सी, राइट। अब व्हाट शॉर्टकट विल यूज़ फॉर अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे, कौन सा शॉर्टकट हम यूज करेंगे। तो कंट्रोल अगर ई करेंगे तो आपका अलाइन सेंटर हो जाएगा, राइट। ये वाला जो है अलाइन सेंटर, देखिए आ गया ना, कंट्रोल प्लस ई। तो अगर आपको अलाइन सेंटर करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो अलाइन सेंटर हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको, तो अलाइन सेंटर आपने देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज शॉर्टकट विल यूज टू मेक, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्लास भी लूँगा। आज मैं लंबा क्लास लेने वाला था, 100-150 क्वेश्चन मैं करवाने वाला था आपको, बट देखते हैं कितना आज हो पाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसका जो है आपको PDF भी मिल जाएगा 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम पे, लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको, बट जब आप प्रैक्टिकल जब आप करोगे, डिस्कशन करोगे या वीडियो देखोगे तो सुनने से ज़्यादा याद रहता है अगर आप प्रैक्टिकली उसको रट्टा मारते हो। तो आप यहाँ पे देखिए विच शॉर्टकट विल यूज़ टू मेक टेक्स्ट जो है इटैलिक, इटैलिक के लिए जो है आपका टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक यहाँ पे देखिए ये इटैलिक का ऑप्शन है, ये देखिए आ गया ना इटैलिक। कंट्रोल प्लस आई अगर प्रेस करेंगे, देखिए सी, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट जो है, जो भी आपने लिखा है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट किस में बदल जाएगा, इटैलिक में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, टेक्स्ट इटैलिक करने के लिए क्या हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस आई, राइट। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तो आपको जो है ये याद रहेगा, राइट। सुनने से ज़्यादा याद रहता है, ये हमेशा याद रखिए। और कुछ मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स कैसे जो है जो भी आप पढ़ते हैं, कम पढ़ के भी आपको कैसे सारा कुछ याद रहेगा, वो मैं आपको एक सेशन कभी अटेंड करूंगा, टाइम मिलेगा तो। यहाँ पे देखिए उसके बाद अब नेक्स्ट जो है आपका, इसमें देखिए हाउ टू यूज़ फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम, फॉर्मेट प्रिंटर को मल्टीपल टाइम कैसे हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें देखिए मैंने ये जो है फॉर्मेट प्रिंटर है, फॉर्मेट पेंटर है, तो इसको बार बार जो है कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम कैसे करेंगे, बाय डबल क्लिकिंग। अगर इसको डबल क्लिक कर देते हैं, सपोज कीजिए इसको हमें बार बार कॉपी करना है कहीं पे, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो इसको आप जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे तो बार बार ये पेस्ट होते रहेगा, राइट। बार बार ये जो है फॉर्मेट प्रिंटर ये काम करेगा बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकॉन। फॉर्मेट पेंटर आइकॉन यहाँ पे है, इसको अगर आप डबल क्लिक करते हैं एक बार एंड दो बार माउस क्लिक करते हैं तो इसको जो है आप बार बार यूज कर सकते हैं, जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक किया है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 क्वेश्चन नंबर है। इसमें व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजन स्क्रॉल बार, राइट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल जो है जो कि लेफ्ट से राइट जाता है एंड फिर जाके ये लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो इसमें जो है डी ऑप्शन व्यू बटन, राइट, व्यू बटन। यहाँ देखिए अगर इसी को ले लेते हैं, ये देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, तो व्यू बटन इसका इंडिकेटर नहीं होगा, स्प्लिट बटन भी नहीं होगा, टैप स्टॉप बटन भी नहीं होगा, तो व्यू बटन इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, राइट। MS वर्ड स्क्रीन में जो है आप कहाँ पे देखोगे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आप कहाँ देखो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार में आप जो है वर्टिकल, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार में आप देख पाओगे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। MS वर्ड का जो स्क्रीन है, जो ये स्क्रीन है, इस पे आप जो है
ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, जहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा वहाँ पे आप देख पाओगे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार को, राइट। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर ए, राइट। आप क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। हर एक चीज़ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। यहाँ से जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई, आप जब क्लास अटेंड करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप हमेशा रट्टा मारोगे तो फिर वो आपको जो है बहुत टाइम लगेगा एंड हमेशा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे देन फिर आपको जो है कोई इशू नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्लास देखिए एंड आप खुद कीजिए, राइट। यहाँ पे क्योंकि उसमें स्टोरी पूरा कहानी आपको, पूरा एक कहानी आपको बताया जा रहा है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस उसी सब से निकल के ये आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 23rd में जो है आपका टैप्स स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी फॉलोइंग अलाइनमेंट, राइट। अगर टैप्स स्टॉप पोजीशन कांट बी द फॉलोइंग अलाइनमेंट, इसमें से टैप्स स्टॉप पोजीशन नहीं हो सकता, कौन सा अलाइनमेंट इसमें नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए डेसिमल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, बार अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं हो सकता। टैप स्टॉप पोजीशन जो है, टैप्स स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी द जस्टिफाई अलाइनमेंट। टैप स्टॉप पोजीशन जो है जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं हो सकता। ये इसका डी आंसर होगा, राइट। अब देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुक मार्क, राइट। आप मोबाइल पे भी जब यूज करते हो तो वहाँ पे कुछ भी अगर वेबसाइट या कुछ ऐसा है तो वहाँ पे बुक मार्क करते हो। तो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ बुक मार्क, आप वहाँ बुक मार्क आप वहाँ पे तो समझ रहे हो कि आपका क्या है, बट एग्जैक्ट क्या है उसका मतलब, आप उसको क्या बोलोगे, कैसे उसको कॉल करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या है, टू जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, राइट। तो अगर आपको कहीं बुकमार्क आपने कर दिया किसी भी पेज को गूगल में या फिर कहीं पे भी, आप जो है उसको यूट्यूब में कहीं पे आपने ये देख लिया कि हाँ हमें इस वीडियो को देखना है बार बार या ये वेबसाइट को देखना है बार बार, तो आप स्टार पे जाके बुक मार्क कर देते हो। तो आपको क्या है कि आपको हमेशा सर्च नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आपने बुक मार्क किया हुआ है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट मतलब बताया गया, टू जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन। तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे जंप किया टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, जितना भी आपका है हिस्ट्री उसमें से एक जो है डायरेक्ट आपको वहाँ पे जंप कर दिया जाता है। तो यूज़ ऑफ बुक मार्क यही होता है, टू जंप ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, राइट। 24 हो गया। अब नेक्स्ट 25 देखते हैं। यहाँ पे देखिए विच फीचर इज़ यूज टू रिप्लेस द स्ट्रेट कोड विथ स्मार्ट कोड एज यू टाइप, राइट। इसमें से कौन सा फीचर्स ऐसा है जिसको यूज करने से रिप्लेस कर देता है स्ट्रेट कोड विद द स्मार्ट कोड, है ना। स्ट्रेट जो है स्ट्रेट कोड को स्मार्ट कोड से रिप्लेस कर देता है। तो ऐसा कौन सा फीचर्स है, राइट, इसमें से। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है यहाँ ऑटो करेक्ट एज यू टाइप, ऑटो चेंज एज यू टाइप, ऑटो इग्नोर एज यू टाइप एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। अगर आप ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप अगर यूज़ करते हो तो ये एक ऐसा फीचर्स है जो कि स्ट्रेट कोड को जो है स्मार्ट कोड से रिप्लेस कर देता है, राइट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, डी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका इसमें ये देखिए कंट्रोल डी इज़ शॉर्टकट यूज्ड फॉर, है ना। कंट्रोल डी का क्या यूज है ना, इसका ये किसका शॉर्टकट है। तो कंट्रोल डी जो है आपका ये शॉर्टकट है आपका यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, राइट। तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हम जो है कंट्रोल डी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस डी अगर आप प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज के लिए आपका जो है इसकी जो साइज, इसका ये चेंज करने के लिए आपका जो है एक स्क्रीन खुल जाएगा, एक बॉक्स खुल जाएगा, राइट। तो इसमें जो है कंट्रोल डी किसके लिए यूज होता है, कंट्रोल डी यूज होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल जी किसके लिए होता है, तो ये मैंने आपको क्लास में बताया है दोस्तों। कंट्रोल जी होता है आपका ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिविटी गो टू टैब,
तो मैन है यहाँ पे एक्टिविटी गो टू टैब। कंट्रोल ऐप प्लेस करते हो तो फाइंड एंड रिप्लेसमेंट का तो आता ही ऑप्शन विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। अगर आपको एक प्लेस से, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपको राम सर्च करना है तो नंबर ऑफ राम जहाँ पे आपको किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो कंट्रोल+G करेंगे तो आपको गो टू को आपको वहाँ पे इंडिकेट करेगा, राइट। आप वहाँ को भी रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये मैंने आपको बताया है, एक्सेल में भी बताया है, आप वहाँ जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये सब करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं जो है इसमें यूज़ टू हूँ और बहुत सारा क्लास, इसीलिए अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए 28th जो है क्वेश्चन, इसमें जो है आपका कंट्रोल+H इज द शॉर्टकट फॉर, राइट। तो कंट्रोल जैसे कंट्रोल J हो गया, E हो गया, तो इस सब का जो शॉर्टकट है तो मैं एक वीडियो आपको इसमें डालने वाला हूँ जिसमें कि आपका पूरा शॉर्टकट होगा। तो आपको काफ़ी यूज़ होता है जहाँ कि आपका माउस काम नहीं करता है या सपोज कीजिए कि आपका माउस ख़राब हो गया है तो आप बिना सिर्फ कीबोर्ड से ही कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करोगे, सब कुछ कैसे कर सकते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको शॉर्टकट पता हो तो, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल+H किसके लिए यूज होता है। कंट्रोल+H जो है यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग, हाइपरलिंक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ओपन फाइंड रिप्लेस डायलॉग विद एक्टिविटी गो टू तो नहीं होगा क्योंकि ये G के साथ होता है। यहाँ पे देखिए डायलॉग एक्टिविटी फाइंड टैब F के साथ होता है। यहाँ पे ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग विद एक्टिविटी रिप्लेस टैब, है ना। रिप्लेस टैब के लिए जो है कंट्रोल+H का यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, D हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द सर्च बाय फाइंड, राइट। फाइंड से हम क्या सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट, कैरेक्टर, सिंबल, इसमें तो सब कुछ कर सकते हैं। फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं, सिंबल भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एवर, ऑल थ्री, राइट। तो सर्च्ड बाय फाइंड, तो फाइंड से हम ये तीनों जो है हम सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 30 नंबर जो है ये क्वेश्चन, तो इसमें ऑन विच पेजेस, किस पेज पे द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट। हेडर एंड फुटर बाय डिफ़ॉल्ट बिना कुछ किए ही ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट किस पेज पे आ जाता है, ऑन विच पेज, राइट। तो इसमें देखिए एवरी पेज, राइट। अगर आप हेडर एंड फुटर, जैसे आप कोई पेज, सपोज कि ये पेज खोलिएगा तो आपको ये टॉप पे ऑटोमेटिकली जो है इधर ये मार्जिन दिख जाएगा, ऊपर पे एक हेडिंग, इतना जो है आपका इतना पेज जो है यहाँ से ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिए ये खुला हुआ है ना, तो ये हेडर हो गया, राइट। फुटर नीचे क्या होता है, ये वाला फुटर कहलाता है एंड टॉप वाला हेडर कहलाता है। तो हेडर एंड फुटर के बारे में बहुत अच्छे से एंड विस्तार से हमने क्लास लिया हुआ है जो कि आपका एक्सेल में है, राइट। बोथ ऑफ द सेम केसेस होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है वर्ड एंड एक्सेल में, बट एक्सेल में जब आप प्रिंट लेते हो या फिर नंबर ऑफ जो है आपको पेजेस बनाने होते हैं या प्रिंट देना होता है तो उसमें हेडर एंड फुटर का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर ऑफ, सपोज कि यहाँ पे आपको 1 पेज लिखना है, यहाँ पे टाइमिंग देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, या यहाँ पे आपको जो है कुछ और लिखना है, राइट, या नेक्स्ट पेज लिखना है। तो ये सारा कुछ कैसे यूज होता है वो सारा कुछ मैंने बताया है। बहुत यूज़फुल क्लास है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 30 का क्या है, इस ऑन द लास्ट पेज, ऑन विच पेज इज द हेड, यहाँ पे जो है आपका ऑन विच पेज इज द हेडर एंड फुटर प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऑन फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, जो है ऑन अल्टरनेटिव पेज, एवरी पेज, यहाँ क्या हो जाएगा, सभी पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उसको आपको मॉडिफाई करना होता है, राइट, अगर आपको चेंज करना है। उसके बाद देखिए 31st का जो है, विच ऑफ दोज टूल बार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइजेज। इसमें कौन सा टूल बार जो है कैरेक्टर का फॉन्ट और उसकी साइज को चेंज करने के लिए जो है अलाउ करता है, इसमें से कौन सा टूल बार है, राइट। इसमें स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, उसके बाद आपका ऑप्शंस, उसके बाद आपका नन ऑफ एबव। तो इसमें फॉर्मेट के थ्रू जो है, फॉर्मेटिंग के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। अब नेक्स्ट देखते हैं 32। एक ही साथ में क्लास ले रहा हूँ, बहुत हैक्टिक हो रहा है, बट आप लोग पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये देखिए, टू
स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस। अगर यहाँ पे ये जो है वर्ड फंक्शन अगर ये करेक्ट है या नहीं है, आप इसको कैसे चेक करोगे, की से कौन सा की यूज करेंगे जिससे आप पता करोगे कि ये जो वर्ड है वो करेक्ट है, स्पेलिंग उसका सही है या नहीं। टू स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक के लिए आप जो है किसी भी वर्ड का स्पेलिंग चेक के लिए कौन सा की फंक्शन यूज करोगे, कौन सा की फंक्शन जो है प्रेस करोगे, राइट। तो इसमें जो है आपका क्या होगा, F7 के थ्रू अगर आप इसको अगर चेक करना चाहते हो कि ये वर्ड सही है या गलत है, तो आप इसमें कीबोर्ड से F7 प्रेस कीजिएगा तो आपको ये बता देगा कि ये गलत है या सही है, राइट। ये काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों, कितना मज़ा आ रहा है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप वर्ड के और एक्सेल के क्या हो जाते हो, बादशाह बन जाते हो, आप मास्टर बन जाते हो, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, हाउ टू इंसर्ट ए साउंड फाइल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। हाउ टू इंसर्ट ए साउंड जो है साउंड फाइल को कैसे इंसर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इंसर्ट डैश ग्रेटर देन साउंड मेनू ऑप्शन, फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, सब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, फाइल मेनू ऑप्शन। तो इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंसर्ट साउंड फाइल को अगर वर्ड फाइल में इंसर्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन में जाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है इसका करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे टेबल, यहाँ पे देखिए आपको मैं एग्जाम्पल, ये टेबल है ना, राइट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह के हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह के कॉलम है ना, ऐसे ऐसे ये जो टेबल लाइनिंग बनती है, तो ये कितने लाइन आप जो है एक वर्ड के पेज में बना सकते हो, वर्ड के पेज में आप कितने लाइनिंग बना सकते हो। तो इसका क्या आंसर होगा, 45 लाइन जो है मैक्सिमम आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे वर्टिकल लाइन जो है 45 आप ड्रॉ कर सकते हो, 45 कॉलम आप वर्ड में ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे एक्सेल में होता है। एक्सेल में क्या होता है कि आपका जो है एक्सेल में आपका जो है टोटल नंबर ऑफ रो, राइट। यहाँ पे ये एक्सेल का है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, लेट्स ओपन इट आउट, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत यूज़फुल है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ये देखिए 1 2, ये क्या है, ये रो कहलाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए 25 दिख रहा है। तो इस तरह से एक पेज में, ये एक पेज है ना, तो एक पेज में नंबर ऑफ ये रो जो अभी 25 दिख रहे हैं, तो एक पेज में कितना होता है, अगर आप इसको डाउन करते जाइएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये कितना होता है आपको पता है, तो इसका आंसर है 10,48,576। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आपको नहीं पता था। तो इसमें 10,48,576 क्या है, रो हैं। अगर ये ABCD आपको दिख रहा है ना, तो आपको लगेगा कि जेड तक ये ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जेड तक ख़त्म नहीं होता है। तो ये कितने हैं दोस्तों, तो ये हैं आपके 16,000, ये जो कॉलम हैं, ये कॉलम कितने हैं, 16,384 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे देखिए सीट जो है दोस्तों, 1 यहाँ पे 2, इसे खोलते जाइएगा तो अनलिमिटेड। तो ये कितना सीट है दोस्तों यहाँ पे, तो 256 सीट हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ें क्वेश्चन ज़रूर पूछी जाती हैं पेपर्स में, राइट। तो मैं इस पर भी प्रैक्टिकल, अभी तो वर्ड का कर रहे हैं, एक्सेल का भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी जब आया कि कितने कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं इन ए वर्ड सीट, तो 45 कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें हो गई, राइट। जैसे कि इसमें वर्ड में था, तो ये देखिए ये ग्रिड दिख रहा है ना, ग्रिड नहीं दिखे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे रिव्यू पे जाइएगा, ये व्यू पे जाइएगा एंड देन फिर ये ग्रिड लाइन ख़त्म, ये देखिए नहीं दिख रहा है। ये सब पूछा जाता है जब आप प्रैक्टिकल जाओगे करोगे, ये सब मैंने क्लास में बताया है। अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो आप वेरी यूज़फुल रहेगा आपके लिए, बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो यहाँ पर देखिए आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the smallest and largest available font on the formatting toolbar, है ना। सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है फॉन्ट साइज क्या है ना, टूल बार में फॉर्मेटिंग टूल बार में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है आपका फॉन्ट साइज क्या है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है
8 से 72, 8 सबसे छोटा होगा और 72 सबसे बड़ा होगा। किसमें? फॉर्मेटिंग टूल बार में। फॉर्मेटिंग टूल बार में ये आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान दीजिए। फॉर्मेटिंग टूल बार में जो है ये कितना होगा? लार्जेस्ट 72 होगा एंड स्मॉलेस्ट 8 होगा। वैसे अगर नॉर्मल ये जो है इसमें ये देखिए ये 8 आ गया और ये क्या है? 72 आ गया। तो 8 और 72 जो है ये आ गया। बट एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में कुछ अलग है। एक्सेल में आपका जो है 141 तक जाता है, 1 से लेके आपका 168 तक जाता है, राइट। ये देखिए यहाँ पे जो है अगर आप होम पे जाओगे तो ये 1 तक जाएगा। अगर आप इसको 1 करते हो तो ये देखिए 1, इसमें सॉरी एक्सेल का है, ये वर्ड का हम देख रहे थे। तो ये आपने अभी देख लिया, अभी उसमें नहीं जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें। अब ये देखते हैं, इसमें क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए 8 से लेके 72 तक जो है ये आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए। फॉर्मेटिंग टूल बार में लार्जेस्ट क्या होता है? 72 और फॉन्ट साइज एंड स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 8। अब नेक्स्ट देखिए 36, वाई ड्रॉप कैप इज़ यूज इन ए डॉक्यूमेंट। मैं छोटी छोटी चीज़ें बीच में ट्राई करता हूँ, आपको बताते रहूँ ताकि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो अभी एक लिमिटेड मैं वर्ड के बारे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बट इसके बाहर भी कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएं जो कि आपको हमेशा याद रहे। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको करवाना चाहता हूँ बिटवीन, राइट, इसके दौरान। तो यहाँ पे देखिए वाई ड्रॉप कैप इज़ यूज इन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप को हम क्यों यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में? तो इसका क्या होगा आंसर? यहाँ पे टू गेट द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल नहीं, टू गेट द फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल नहीं, टू बिगेन ए पैराग्राफ विथ ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। मतलब अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो फर्स्ट जो है उसका जो है लेटर कैपिटल करना है, तो फिर आपको क्या करना है? कैप ड्रॉप का यूज करना है, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 36। व्हाट इज द मैक्रो, राइट। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो आप इस क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, इसमें बहुत ही डीपली मैंने इसको बताया है, राइट। तो इसमें जो है आप यहाँ पे इसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आंसर। स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क बाय द यूजिंग VBS विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इसके यूज़ के द्वारा जो है ऑटोमेटिक जो है वर्क जो है रिपीट होते रहता है बार बार, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क। बार बार टास्क वो रिपीट होते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हम यूज करते हैं VBS का, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक का हम यूज करते हैं एंड उसको यूज करने के बाद हमारा जो टास्क होता है, कोई भी छोटा प्रोग्राम होता है, वो बार बार रिपीट होते रहता है क्योंकि आपको वही चीज़ जो है डेली यूज करना है, तो इसलिए आप इस जो है मैक्रो को यूज करते हैं, राइट। अब देखिए 38 क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम, राइट। तो इसमें देखिए विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी द वर्टिकल सेपरेशन। वर्टिकल सेपरेशन मतलब ये है ना, टॉप टू बॉटम, वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स, राइट। तो मार्जिन जो है, ये मार्जिन ये टॉप टू बॉटम होता है ना, टॉप टू बॉटम मार्जिन, राइट। तो मार्जिन ही एक ऐसा है जिसका वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक टेबल तैयार हुआ, ऐसे एक यहाँ से ऐसे तैयार होगा। आप टेबल एक अगर कॉलम ले लीजिए, कुछ पाया घर का एक पाया जो होता है वो कॉलम की तरह होता है, तो वही एक कॉलम का जो है आपको जो है सेपरेट करना है वर्टिकल, तो मार्जिन के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। MS ऑफिस इज़ नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ देखिए MS ऑफिस इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इस द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि MS ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दोस्तों। बट इन्होंने क्या किया कि नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर
नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि जबकि ये है। तो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं पूछता है, आजकल जो है एकदम रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन अटेंड करें तो आप ध्यान से पढ़ें, ऐसे उत्सुकता बस ये ना जान लें कि हाँ ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, इसका आंसर यही होगा, MS ऑफिस तो एक सॉफ्टवेयर है ही, तो हमें क्या कर देना, यहाँ ट्रू पे आप क्लिक कर दिए। बट यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये बोल रहा है नहीं ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप ये तो गलत बोल रहा है, जबकि ये एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको क्या करना है, फॉल्स पे क्लिक करना है। तो आप उत्साहित ना हो, आप जब भी पेपर करें, चाहे आपको वो टफ दिखे या काफ़ी यूज टू लिखे, आप जब भी सबसे क्या बोलते हैं इजी क्वेश्चन रहता है ना, आप उसी में गलती करते हो। क्यों गलती करते हो? क्योंकि आप उत्साह में होते हो, क्योंकि आप ज़्यादा ही पता लगता है कि ये तो मुझे आता ही है, लेकिन जब वहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो उसमें ट्विस्ट होता है, राइट। तो जहाँ कि आप गलती कर जाते हो, घर में जाते हो तो देखते हो कि यार ये तो बहुत सही था, मैंने ये इतना क्वेश्चन किया है, जब रिजल्ट आता है तो फिर पता चलता है मैंने तो ये सही किया था, नंबर कम क्यों आए? क्योंकि आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ा नहीं, उसमें कुछ और पूछा था, आपने कुछ और दे दिया। एक बुक था, एक नॉवेल है 12th फेल, राइट, 12th फेल, उसमें आप देखोगे वो नॉवेल बहुत ही, अगर आपने वो बुक पढ़ ली, एक पतली सी बुक है, एक नॉवेल है, राइट। उनका रिव्यू मतलब आनंद कुमार जो है सुपर 30 उन्होंने भी किया है, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे जो है पर्सनालिटी ने उनका रिव्यू किया है। तो उसमें एक IAS की स्टोरी है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि उन्होंने क्या किया था, जब फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने IAS का दिया था, प्री निकल गया, एंड जब मेंस एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें टेररिज्म और टूरिज्म है ना, इतना कन्फ्यूजन था, इतना कॉन्फिडेंट थे बंदा, टेररिज्म एंड टूरिज्म, तो मोस्टली दिमाग में भरा होता है, टेररिज्म से पूछा जाता है, तो लंबा सा सेंटेंस था, उसमें एक सेंटेंस उसको टेररिज्म एंड टूरिस्ट में समझ में नहीं आया, टेररिज्म पे लिख के आ गए भाई साहब, इंग्लिश का जो भी था। बट जब पता चला कि जब उन्होंने गैदरिंग की अपने दोस्तों के साथ, तो फिर पता चला कि नहीं, वो तो टूरिज्म पे पूछ रहे थे। टूरिज्म पे कौन पूछता है, क्योंकि उस समय का माहौल था टेररिज्म का, आतंकवाद का, तो आतंकवाद से ही सोचा कि आएगा, लेकिन वो टूरिज्म पे था, जिसके कारण वो फर्स्ट राउंड जो है मेंस निकाल सकते थे, नहीं निकाल पाए। तो IAS उनका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया, बट एट द एंड उन्होंने जो है लास्ट चांस में IAS निकाल लिया था, IPS का उनको रैंक मिला था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप कभी पढ़िएगा, 12th फेल बुक का नाम है। तो इसीलिए उसमें क्या हुआ कि वो काफ़ी क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए कि ये तो आता ही है, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है टेररिज्म पे, तो हम इस पे ऐसे लिख ही देते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें मुझे आता है। बट क्या हो गया, सब कुछ मेहनत जो है पूरा सही लिखा, सब कुछ सही लिखा, बट एक जो है नैनो सेकेंड बोलते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते वो टेररिज्म नहीं टूरिज्म है, तो फिर वहाँ पे क्या होता, उनका वो सही हो जाता और शायद उस बार ही फर्स्ट चांस में IAS निकाल लेते। तो यही चीज़ है, आप कभी भी कीजिए कुछ भी काम, ज़्यादा उत्साहित मत होइए, राइट। ये देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 14th का क्वेश्चन जो है यहाँ पे D, इसका जो है यहाँ पे टू चेंज द टाइप फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। बहुत हैक्टिक हो गया दोस्तों आज का क्लास, बट कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं। आप लोगों से बस ये रिस्पांस चाहिए कि आप इसको देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए ये पहले तैयार करना, फिर क्लास लेना कंटिन्यूसली 1 घंटा या 1.5 घंटा, इट्स नॉट ईजी, राइट। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, राइट। आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप शेयर करें एंड आप जो है इसको सीखें, राइट, आपके यूज़फुल हो। यहाँ पे देखिए, टू चेंज द टाइप फेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी भी एक डॉक्यूमेंट का टाइप फेस चेंज करने के लिए वी विल चूज़ द फॉलोइंग मेनू ऑप्शन, है ना। डॉक्यूमेंट का टाइप फेस यूज करने के लिए कौन सा जो है मेनू हम चूज़ करेंगे इसमें, राइट। एडिट, व्यू, टूल्स एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट के थ्रू जो है हम किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइप फेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 41। यहाँ पे देखिए, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम। सपोज कीजिए एक कॉलम है, कॉलम का जो विड्थ है, चौड़ाई है ना, ये कॉलम है ऐसे, यहाँ से एक लाइन गई, फिर एक लाइन यहाँ से गई, तो ये विड्थ हो गया इतना,
तो ये जो विड्थ है इसका ऑटो फिट कैसे करते हैं, राइट। सपोज कीजिए यहाँ इतना 2 इंच का है, बट यहाँ इसके अंदर राम लिखा हुआ है, तो राम 1 ही इंच का है, तो 1 इंच का जो जगह है वो खाली हो गया, तो उसको ऑटो फिट कैसे करेंगे कि 1 ही इंच का कॉलम भी हो जाए। कॉलम तो 2 इंच का था, बट उसके अंदर राम 1 ही इंच में आ गया, तो वो जो जगह है उसको फिट कैसे करना है, तो उसमें से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे या कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो इसमें डबल क्लिक लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डबल क्लिक राइट ऑफ द बॉर्डर ऑफ द कॉलम। अगर आपका जो है ये कॉलम है और इसके अंदर कुछ वर्ड टाइप है जैसे राम टाइप है, तो अगर आपको इसको फिट करना है कुछ भी, तो अगर ओवरलैप ही हो रहा है, सपोज कि ये 2 इंच का है और ये 3-4 इंच का इसके अंदर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको अगर फिट करना है तो अगर आपको फैलाना होगा या घटाना होगा, तो अगर आप इस पर क्या करेंगे, जो राइट साइड का जो लाइन है कॉलम का उसके टॉप पे राइट पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो फिट आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज कीजिए ये एक कॉलम है, F1 कॉलम है, यहाँ पे लिखते हैं राम, राइट। ये देखिए राम आ गया, राम के बाद ये जगह खाली है। अब इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। ये देखिए राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड का कॉलम का लाइन है, ये राइट साइड है, राइट। तो आप अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फिट होके यहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे एकदम पूरा फिट। ये देखिए आ गया ना। पहले क्या था, पहले इतना था, है ना, इतना था। अब कुछ ऐसा लेते हैं, यहाँ पे देखिए राम, यहाँ पे ऐसे लेते हैं सीताराम, सीताराम, और कुछ लिख देते हैं, है ना, इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने लिया, ये देखिए इसके बाहर जा रहा है, तो इसको हमें फिट करना है, तो इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया। तो ये फैल भी सकता है और घट भी सकता है, इसको अगर यहाँ पे करें ये देखिए घट भी सकता है, तो ये यूज होता है इसका, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये आपने देख लिया ऑटो फिट कैसे करते हैं कॉलम के विड्थ का। अब यहाँ पे देखिए कि जो है आपका 42, राइट। तो 42 में देखिए ए कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी असाइन टू ए मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैंने आपको भी एक बताया इसका। मैक्रो किसी भी एक प्रोग्राम को बार बार यूज जब आप करते हो वर्ड में, तो जो है आपका VVS से जो है वो ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट होता है उस एप्लीकेशन से, तो वही होता है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की असाइन टू मैक्रो, मैक्रो को यूज करने के लिए कोई शॉर्टकट है, उससे असाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हो सकता है। इसका एक शॉर्टकट है जिस आप उसको प्रेस करोगे तो मैक्रो काम करने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। राइट क्लिक करेंगे, इसमें सजेशन है क्या है, हम यही ले लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट साइज, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अपने आप, है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही फिक्स चीज़ें जो होती हैं वही डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मली, आप समझे तो। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड में डिफ़ॉल्ट नॉर्मल साइज क्या होता है, यहाँ पे देखिए 13.5 हमने करके रखा हुआ है इस सब का फ़ॉन्ट साइज। तो 12 इज़ द, है ना, तो इसका क्या है, 12th इज़ द करेक्ट आंसर। 12th पॉइंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है वर्ड में फॉन्ट साइज का, राइट। इसका C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। तो इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। सिंगल में हम कर सकते हैं, डबल में भी कर सकते हैं, मल्टीपल। ट्रिपल में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड, राइट। तो अगर आप तीन चीज़ें उसके अंदर अगर आप स्पेस करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, ये जो है इनवैलिड होगा, राइट। 1 में, 2 में, 4 में इसमें आप जो है यूज़ कर सकते हो, बट आप ट्रिपल में यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया इसका। उसके बाद देखिए फॉर्मेट पेंटर टूल कैन बी फाउंड इन। फॉर्मेट पेंटर
ये देख सकते हैं आप, फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मेट पेंटर स्टैंडर्ड टूल बार से आप प्राप्त कर सकते हो। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ये आता है, राइट। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर फॉर्मेट पेंटर कैन बी यूज्ड, द बी करेक्ट आंसर। अब विच एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, वर्ड फाइल का करेक्ट एक्सटेंशन वर्ड फाइल क्या है, विच वन ऑफ द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल। वर्ड फाइल का ये जो वर्ड ही है ना, ये वर्ड है, इसका जब एक बनाएंगे हम फाइल तो वर्ड फाइल का रहेगा, तो इसका एक्सटेंशन वो क्या है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉक्यूमेंट, राइट। जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही आता है, ये देखिए डॉक्यूमेंट ही आता है, तो इसका डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन जो है करेक्ट वर्जन है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय, है ना, वन कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में आप जंप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट या क्या आप यूज़ करते हो। तो इसमें जो है आप प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो, है ना, तो एक आप कीबोर्ड में देखोगे कि एक ऊपर का एरो होता है, एक नीचे का होता है, एक लेफ्ट एक राइट का एरो होता है। तो आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है और साथ में जो है डाउन एरो अगर आप प्रेस करेंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आप जंप कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, क्लिकिंग विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो है प्रेस एल्ट प्लस डाउन एरो बटन आपको दबाना है, तो आप ये दोनों के थ्रू जो है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं, राइट। इज द करेक्ट आंसर इज सी। 49, which one of the following is not the part of standard office suite। और स्टैंडर्ड ऑफिस सूट जो इनमें से कौन सा नहीं है, फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसमें जो है आपका देखिए डेटाबेस तो है ऑब्वियसली है, फाइल मैनेजर, इमेज एडिटर, फाइल जो है आपका प्रेजेंटेशंस, फाइल मैनेजर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, फाइल मैनेजर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 50 नंबर, सुपर स्क्रिप्ट, ये देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज द, क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका फॉन्ट इफेक्ट। ये सारा जो है ये क्या है, ये एक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ॉन्ट कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ कहलाता है। तो ये सारा फ़ॉन्ट के बारे में मैंने क्लास लिया है, पूरा पैराग्राफ के बारे में क्लास लिया है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत बेसिक से बहुत डीप से, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर इज द फॉन्ट इफेक्ट, राइट। अब 51 देखते हैं दोस्तों, राइट। देखिए ए स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड, ये एमएस वर्ड का जो है स्क्रीन एलिमेंट मतलब इसके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी फीचर्स हैं, तो ये सारे फीचर्स ही हैं इसके, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा एमएस वर्ड में। दैट इज़ यूजुअली लोकेटेड बिलो द लिटिल बार दैट प्रोवाइड द कैटेगरी ऑप्शन इज नॉन एज, क्या कहलाता है यहाँ पे, मीनू बार, राइट। ये जो है मीनू बार है, ये क्या है, मीनू बार, ये सारा क्या कहलाता है, मीनू बार। तो ये हो गया मीनू बार। ए स्क्रीन एलिमेंट ऑफ द एमएस वर्ड, जितने भी यहाँ पे दिखा रहे हैं आपके टूल्स एंड एलिमेंट्स, ये क्या है, ये एमएस वर्ड के एलिमेंट्स हैं। यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड, दिस इज द टाइटल बार, राइट। टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगरी ऑप्शन इज नोन एज मीनू बार, तो वो मीनू बार कहलाता है। तो ये देखिए सारे मीनू, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं 52 मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो एक तो होगा ही, एक से कम तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम रो और कॉलम कम से कम एक तो होगा ही। अब 53 में देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम एंड कैन इंसर्ट इट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कितना कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने देखा 45, एक इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। फिर 45 कॉलम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 54 में व्हाट विल बी द दैट कैरेक्टर विच इज रेज एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन, राइट। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द कॉल,
to the character which is the raised and smaller above the base। raised मतलब 2 raised to power है ना, 5 raised to power x raised to power मतलब x raised which is the raised and smaller above है ना। तो smaller above कोई भी है तो उसके above the base लाइन, तो एक बेस लाइन सपोज कि 2 रेज टू पावर 2 पर स्क्वायर या 5 पे स्क्वायर, 5 क्या हो गया, बेस हो गया। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे जो पावर के नीचे जिसके पावर लगता है, जिसके ऊपर पावर, जैसे 2 रेज टू पावर 3 2q, तो 2 हो गया बेस और q जो है ये 3 जो है वो क्या हो गया, पावर हो गया या रेज टू द। तो इसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल x रेज टू पावर 2 है ना, तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट, द डी आंसर। उसके बाद रूलर इज MS वर्ड कैन हेल्प अस इन टू सेट ए टैब, टू सेट ए इंटेंट, टू चेंज द पेज मार्जिन, ऑल ऑफ एबव। टैब को भी चेंज कर सकते हैं, सेट द इंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं, इधर उधर आप जहाँ भी करते हैं, पेज मार्जिन को भी इधर उधर कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ एबव इसका आंसर आएगा। उसके बाद व्हाट विल बी द कॉल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, लाइन कॉलम रो। लाइन तो एक लाइन हो गया, कॉलम तो एक कॉलम हो गया, वर्टिकल टू रो हो गया, लेफ्ट टू राइट। बट उसके कॉम्बिनेशन अगर ये जो है आपका रो और ये कॉलम दोनों मिल गया तो आपका क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है, ये जो है यहाँ ऐसे, ये क्या है आपका, ये आपका रो लाइन है और ये कॉलम लाइन है। तो इसी तरह 2 रो और 2 कॉलम अगर मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अब व्हाट इज द गटर मार्जिन, राइट। तो इसमें गटर मार्जिन क्या है, मार्जिन दैट एडेड टू द बिगिनिंग द, ये एक बार और कर चुके हैं, बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। प्रिंट के दौरान बाइंडिंग साइड को जो दर्शाता है उसके गटर मार्जिन बोलते हैं, ये मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद टाइप फेस ऑप्शन, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। तो इसमें देखिए टाइप फेस ऑप्शन अंडर द विच मेनू, फॉर्मेट के अंदर जो है, फॉर्मेट के अंदर जो है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो है आपको क्या मिल जाएगा, टाइप फेस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच व्यू बैकग्राउंड कलर विल नॉट विजिबल। बैकग्राउंड कलर जो है आपको, ये भी हम कर चुके हैं, बैकग्राउंड कलर प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर जो है प्रीव्यू नहीं दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा। द करेक्ट आंसर स्प्रेडशीट आर क्रिएटेड, है ना। स्प्रेडशीट आप किस में जो है क्रिएट कर सकते हैं, तो MS एक्सेल में, MS वर्ड में नहीं कर सकते स्प्रेडशीट। ये देखिए ये स्प्रेडशीट, ये एक आपका यहाँ पे जाएंगे तो एक सीट क्रिएट हो जाएगा, है ना, सपोज जैसे भी है, राइट। ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, तो आपका एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, MS एक्सेल, राइट दोस्तों। तो आज का क्लास हम यहीं बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेकेंड क्लास में MS ऑफिस का सेकेंड क्लास। ये आज मोस्टली वर्ड के ही क्वेश्चंस थे, इसमें वर्ड के ही थे, राइट। और कुछ शॉर्टकट को बताया गया था, शॉर्ट की को कैसे यूज करते हैं फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे एक्सेल का, पावर पॉइंट का एंड मिक्स क्लासेस होगा। तो इसमें मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेसिक, अगर दोस्तों आप करियर बनाना चाहते हो तो MS ऑफिस आप जो है, MS ऑफिस का आप मास्टर बन जाइए। तो आपको कहीं भी प्राइवेट गवर्नमेंट, आपको कहीं भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट जब चाहोगे आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, जहाँ की आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो है 20-25 डेफिनेटली होगी, राइट दोस्तों। सो गुड लक। अभी जो स्क्रीन पे मैं जो है वीडियो क्लास में 3 नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जो कि 2 नोटिफिकेशन एक MS वर्ड से रिलेटेड होगा और एक MS एक्सेल से, दोनों क्लास होंगे। एंड एक जो होगा उसमें जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होगा, जहाँ की आप अप्लाई कर पाओगे। सो दोस्तों गुड लक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर के जॉब के नोटिफिकेशन मिलेंगे, कहाँ डायरेक्ट कंपनी में, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जो है आप अप्लाई कर पाओ, या फिर आप जो है रिजल्ट या एडमिट कार्ड या कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
So good luck for your career. If you have any doubt for your career selection like counseling, so you can directly reach to my Telegram ID. So I will respond as soon as possible. So good luck. Thanks for watching this video and please subscribe e-education channel. Thank you दोस्तों.